सभी को नमस्कार और फिर एक बार पीडीएस ट्यूटर में स्वागत। आज हम 10वीं कक्षा बाग कोर्स की पूरक पाठ्यपुस्तक के पाठ हरिहर काका को पढ़ेंगे। मैं उपेक्षित करता हूँ कि आप सब इस वीडियो को आनंद करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेखक का हरिहर काका से परिचय बचपन का है। हरिहर काका उसके पड़ोस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार और दुलार दिया था। वे उससे अपनी कोई भी बात नहीं छिपाते थे। परंतु पिछले कुछ दिनों की घटी घटनाओं के कारण हरिहर काका ने चुप्पी साध ली थी। वे शांत बैठे रहते थे। लेखक के अनुसार उनके पिछले जीवन को जानना अत्यंत आवश्यक है। लेखक का गांव कस्बी शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसन बाजार बस स्टैंड के पास है। गांव की कुल आबादी 2,500 है। वे लेखक के गांव के ही रहने वाले हैं। गांव में 3 स्थान प्रमुख है। एक तालाब, दूसरा पुराना बरगद का वृक्ष और तीसरा ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे लोग ठाकुर बाड़ी भी कहते हैं। यह मंदिर गांव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसका किसी को विशेष ज्ञान नहीं था। इस संबंध में प्रचलित है कि जब गांव बसा था तो उस समय एक संत इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। उस संत ने इस स्थान पर ठाकुर जी की पूजा आरंभ कर दी। लोगों ने धर्म और सेवा भावना से प्रेरित होकर चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। उनका मानना है कि यह मांगी गई हर मन्नत जरूर पूरी होती है। ठाकुर बाड़ी के पास काफी जमीन है। पहले हरिहर काका नियमित रूप से ठाकुर बाड़ी जाते थे, परंतु परिस्थिति विश अब उन्होंने यह आना बंद कर दिया। हरिहर काका के 4 भाई हैं, सभी विवाहित हैं। उनके बच्चे भी बड़े हैं। हरिहर काका ने 2 शादियां की थी, परंतु उन्हें बच्चे नहीं हुए थे। उनकी दोनों पत्नियां भी जल्दी स्वर्ग सिधार गई थी। हरिहर काका ने तीसरी शादी बढ़ती उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण नहीं की थी। वे अपने भाइयों के साथ रहने लगे थे। वे अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते हैं। हरिहर काका के पास कुल 60 बीघे खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे खेत है। परिवार के लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। भाइयों ने अपनी पत्नियों को हरिहर काका की अच्छी प्रकट सेवा करने के लिए कहा है। कुछ समय तक तो वे भली भांति उनकी सेवा करती रही, परंतु बाद में ना कर सकी। एक समय ऐसा आया जब घर में कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं था। बच्चा हुआ, भोजन उनकी थाली में परोसा जाने लगा। उस दिन उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। जब हरिहर काका के भतीजे का मित्र शहर से गांव आया, उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। काका ने सोचा कि उन्हें भी स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनको वही सूखा भोजन परोसा गया। हरिहर काका आग बबूल हो गए। उन्होंने ताली उठाकर आंगन में फेंक दी और बहुओं को खरी खोटी सुनाने लगे। ठाकुर बाड़ी के पुजारी उस समय मंदिर के कार्य के लिए दालान में ही उपस्थित थे। उन्होंने मंदिर पहुंचकर इस घटना की सूचना महंत को दी। महंत ने इस शुभ संकेत समझा और सारे लोग हरिहर काका के घर की तरफ निकल पड़े। महंत काका को समझाकर ठाकुर बाड़ी ले आए। उन्होंने संसार की निंदा शुरू कर दी और दुनिया को स्वार्थ कहने लगे तथा ईश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। महंत ने हरिहर काका को समझाया कि अपनी जमीन मंदिर के नाम लिख दे, जिससे तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी तथा लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। हरिहर काका उनकी बातें ध्यान से सुनते रहे। वे दुविधा में पड़ गए। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था।
महंत ने ठाकुर बाड़ी में ही उनके रहने तथा खाने पीने की उचित व्यवस्था करवा दी। जैसे ही इस घटना की सूचना उनके भाइयों को लगी, वैसे ही वे उन्हें मनाने के लिए फिर ठाकुर बाड़ी पहुंचे, पर वे उन्हें घर वापस लाने में सफल ना हो सके। पर अगले ही दिन वे ठाकुर बाड़ी पहुंचे और काका के पांव पकड़कर रोने लगे, उनसे अपनी दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगने लगे। हरिहर काका का दिल फसीजा गया। वे घर वापस आ गए। अब काका की बहुत सेवा होने लगी। उन्हें जिस किसी वस्तु की इच्छा होती तो आवाज लगा देते और वस्तु उन्हें तुरंत मिल जाती। गांव में काका की चर्चा होने लगी। घर के सदस्य जमीन अपने नाम लिखवाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु हरिहर काका के समक्ष अनेक ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने जीते जी अपने जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम लिख दी थी और बाद में पछताते रहे। महंत भी मौका देखते ही उनके पास आ जाते और उन्हें समझाते रहते। कुछ समय बाद महंत जी की चिंताएं बढ़ने लगी। वे इस कार्य का उपाय सोचने लगे। एक दिन योजना बनाकर महंत ने अपने आदमियों को बोला, गंडासा और बंदूक से लैसे करके काका का अपहरण करवा दिया। हरिहर काका के भाइयों एवं गांव के लोग को जब खबर लगी तब वे ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोलवाने का प्रयत्न किया, पर वे असफल रहे। तब उन्होंने पुलिस को बुला लिया। मंदिर के अंदर महंत एवं उसके आदमियों ने काका से जबरदस्ती कुछ सादे कागजों पर अंगूठे की निशान ले लिए। काका महंत के इस रूप को देखकर हैरान हो गए। पुलिस ने बहुत मुश्किल से मंदिर का दरवाजा खुलवाया, परंतु उन्हें अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दी। तभी एक कमरे से धक्का मारने की आवाज आई। पुलिस ने ताला तोड़कर देखी तो काका रस्सियों से बंधे मिले। उनके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। उन्हें बंधन से मुक्त करवाकर उनके भाई उन्हें घर ले आए। अब उनका बहुत ध्यान रखा जाने लगा। 2-3 लोग रात में उन्हें घेर कर सोते थे। जब वे गांव में जाते तब भी हथियारों से लैसा 2-3 व्यक्ति उनके साथ जाते थे। उन पर फिर से दबाव डाला जाने लगा कि वे अपने जमीन अपने भाइयों के नाम कर दे। जब एक दिन उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया तब उन्होंने भी भयानक रूप धारण कर लिया। उन्होंने काका को धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से तुम हमारे नाम जमीन कर दो, नहीं तो मार कर यही घर में ही गाड़ देंगे और गांव वाले को पता भी नहीं चलेगा। हरिहर काका ने जब साफ इनकार कर दिया तो उनके भाइयों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हरिहर काका अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठे होने लगे। महंत तक भी खबर पहुंच गई कि वह पुलिस लेकर वहां आ पहुंचा। पुलिस ने काका को बंधन मुक्त करवाकर उनका बयान लिया। काका ने बताया कि मेरे भाइयों ने जबरदस्ती इन कागजों पर मेरे अंगूठ के निशान लिया है। उनकी दया देखकर मालूम हो रहा था कि उनकी पिटाई हुई है। अब हरिहर काका ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। अब वे घर से अलग रह रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर रख लिया। 2-4 पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं और उनके पैसे पर मौज कर रहे हैं। एक नेताजी ने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे जमीन पर उच्च विद्यालय खोल दें, पर काका ने इनकार कर दिया। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है। लोग सोचते हैं कि काका की मृत्यु के बाद महंत साधुओं एवं संतों को बुलाकर जमीन पर कब्जा कर लेगा। अब काका गूंगेपन के शिकार हो गए। वे रिक्त आंखों से आकाश की ओर ताक। धन्यवाद।